नमस्कार, आपका स्वागत है आरके कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से लेकर आए हैं एमएस वर्ड के एक नए टॉपिक पे। क्योंकि आज हम देखने वाले हैं होम टैब के क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के बारे में। क्या होता है ये, इस पे चर्चा करेंगे, समझाएंगे किस तरह से इसका ऑप्शन का यूज करा जा सकता है। तो अभी हमारे सामने जो स्क्रीन दिख रहा है एमएस वर्ड का है। आपको पहले वाले वीडियो में बता रखे हैं किस तरह से ओपन करना है और कैसे करके आप इस पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज के जो टॉपिक्स होंगे जिसमें हमने अभी बताया क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, इसमें जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये सारा ऑप्शंस को क्लिक करना। तो हमारे सामने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है आरके कंप्यूटर एजुकेशन, है ना। ये ओवरऑल आपको दिख रहा होगा आरके कंप्यूटर एजुकेशन, ऑलमोस्ट 4 वर्ड है। आपको पता है कि यहाँ से स्पेस देते हैं, वहां से वो एक नया वर्ड क्रिएट होता है। हमारा आर स्पेस के टी कंप्यूटर स्पेस एजुकेशन, इस तरह से हमारा एक वर्ड क्रिएट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। आपके सामने यहाँ पे कैलिबरी बॉडी लिखा दिख रहा होगा, है ना। कैलिबरी बॉडी का मतलब है हमारा एक फॉन्ट का टाइप है, बोले तो फॉन्ट है हमारा। फॉन्ट मीन्स ऐसा समझ लीजिए जैसे आपका हेड राइटिंग जैसा होता है, सबका अपना अपना हेड राइटिंग है, तो वो उस टाइप तरह का फॉन्ट कहलाएगा। इसी तरह से हम कंप्यूटर में जब भी लिखते हैं तो कई तरीके का फॉन्ट यूज कर सकते हैं। जनरली हम देखें तो यहाँ पे देखिए आरके कंप्यूटर एजुकेशन, ये एक फॉन्ट है जिसका नाम कैलिबरी है। ऐसे अगर हम चाहें तो इस फॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन है कि पूरे को सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जिस तरह का आपको फॉन्ट आपको पसंद आता है, हमको जो है यहाँ पे फॉन्ट है कुछ इस तरह का देखिएगा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना, अलग है बहुत। ये फॉन्ट कैसे हम यहाँ पे ला सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे आगे आने वाली वीडियो में। अभी फिलहाल हम बस ये बता देते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। इसके अलावा थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये फॉन्ट जो है डाउनलोड करा जा सकता है और डाउनलोड करके यहाँ पे लाया भी जा सकता है। आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स दिख रहे हो, लेकिन अगर हम चाहें तो कुछ नए फॉन्ट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदी भी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे हिंदी का फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा और सिस्टम से आपको सेटिंग से ऑन करना पड़ेगा हिंदी टाइपिंग के लिए, है ना। तो फिलहाल हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं और यहाँ पे फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए तो ये हमने फॉन्ट स्टाइल का यूज करके फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा फॉन्ट साइज, है ना। इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट पी है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल जो है कंट्रोल शिफ्ट पी है, इसका यूज करके हम जो है टेक्स्ट के साइज को, अभी जो फिलहाल आप देख रहे हैं 22 साइज का ये टेक्स्ट है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो इसके साइज को बढ़ा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो इसको साइज को कम कर सकते हैं। अब कम कहाँ तक कर सकते हैं तो वो भी आप देख लीजिए। कम जो है कुछ 1 तक कर सकते हैं, और मैक्सिमम कहाँ तक कर सकते हैं तो उसके लिए एक लिमिट है जो कि हम आपको करके दिखाते हैं, है ना। और जनरली अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेगा, मिनिमम 8, मैक्सिमम 72, है ना। तो आप इसे ये जज नहीं कर लीजिए कि मिनिमम 8 तक ही होगा, मैक्सिमम 72 तक ही होगा। इसके आगे भी चीजें करा जा सकता है। तो आगे कितना तक करा जा सकता है तो वो थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट कर लें टेक्स्ट को और एक कोई रैंडम नंबर लिख लें, है ना, रैंडम नंबर 2000 भी हो सकता है। अब जैसे हम इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे बताएगा, क्या बताएगा, कितना साइज तक लिखा जा सकता है टेक्स्ट। तो द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, मीन्स क्या, 1638 मैक्सिमम इसका साइज। तो ये आपको कंफर्म हो गया, ये यहाँ पे साइज आपको दिख रहा है। तो आगे चलते हैं। तो क्या होगा, 1638 तक हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हम फर्स्ट टाइम लिखें, सपोज यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें और हम चाहें कि यहाँ पे जो भी कुछ है हम फिर से लिखना चाहते हैं, आरके कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है तो दिक्कत नहीं। तो देखिएगा कि यहाँ पे जब हम लिखने लगे तो यह 11 से शुरू हुआ, 11 साइज से। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डिफॉल्ट साइज है, जो कि खुद से जब हम शुरू बार लिखेंगे तो वो इसका 11 है साइज। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो इंक्रीज फॉन्ट साइज है, इसके बारे में अगर बात करें तो डिक्रीज फॉन्ट साइज है। आपको सामने में शॉर्टकट की दिख रहा होगा। अगर हम इसकी बात करें, सॉरी, इसकी अगर हम बात करें तो इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो है, क्योंकि आपको डिक्रीजिंग सिंबल बोलते हैं उसको। और अगर हम इसकी बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट इंक्रीजिंग सिंबल बोलते हैं, है ना। जैसे कि दो वैल्यू के बीच में बड़ा छोटा लगाना हो तो वो जो सिंबल यूज करते हैं वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सिंबल यहाँ पे भी आपको यूज करना हो। आपको कीबोर्ड में शिफ्ट के राइट हैंड साइड के शिफ्ट के बगल में आपको ये दोनों ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मे भी जानते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे जो ऑप्शन है जिसका नाम है चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, तो आपने एक चीज तो जरूर सुना होगा कि हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। तो ये सब कैपिटल और स्मॉल लेटर नॉर्मल सा चीज है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि दूसरा जो इसका प्रोफेशनल नेम है वो अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस, ये सब इसका प्रोफेशनल नेम है। बाकी तो आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर आप अपने हिसाब से बोलते हैं। तो यहाँ पे भी एक फीचर दिया गया है जिसमें कि ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं इसके केस को। कैसे चेंज करेंगे, इस पे क्लिक करके और लोअर केस में जाना है। लोअर केस मतलब जितना भी लेटर आपका लिखा हुआ है वर्ड, थोड़ा सा हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं। जितना सभी लेटर इसके अंदर लिखा हुआ है, हर एक लेटर स्मॉल होगा। अगर हम इसी के ऊपर चले तो यहाँ पे देखिएगा तो अपर केस है। अपर केस मतलब जितना भी इसमें लेटर लिखा हुआ रहेगा वो सारा कैपिटल में रहेगा, कैपिटल लेटर, कैपिटल एबीसीडी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज करें तो इसमें देखिएगा हर एक वर्ड का